रांची से इस वक्त की बड़ी खबर है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव सीएम हाउस पहुंचे हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात करेंगे। तेजस्वी यादव सीट शेयरिंग से नाराज बताए जा रहे, जिसके बाद नाराजगी की खबरों के बीच उन्होंने मुलाकात करना सही समझा और मुलाकात करने पहुंचे। माले नेता विनोद सिंह भी सीएम हाउस में मौजूद है। तो इस वक्त की अहम खबर, तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मिलने सीएम आवास पहुंचे हैं। मुख्यमंत्री से वो मुलाकात करेंगे। चूंकि सीट शेयरिंग का जो मामला लगातार फंसा हुआ था और 1:30 बजे कहा गया था कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे अगर सम्मानजनक सीटें नहीं मिलती है आरजेडी को। तो गौरतलब है कि आरजेडी और सीपीआई दोनों सीट शेयरिंग के फॉर्मूले से बेहद ही खफा है, नाराज हैं और लगातार कल से ही, जब से ही सीट शेयरिंग का ऐलान हुआ तब से वो अल्टीमेटम दे रहे और ये भी कह रहे थे कि अगर हमें सम्मानजनक सीटें नहीं मिलती है तो हम स्वतंत्र हैं, हमारे लिए रास्ते खुले हैं। चलिए ग्राफिक्स के जरिए भी समझते हैं। इंडिया गठबंधन में सीट पर जो सहमति नहीं बन पाई, 70 सीटों का फॉर्मूला है जिसमें जो है कांग्रेस और जेएमएम लड़ेगी। वही 11 सीटों सहयोगी दलों को छोड़ा गया है उनको लड़ने के लिए, लेकिन अब तक बात नहीं बन पाई है। झारखंड विधानसभा में 81 विधानसभा सीट है। आरजेडी लेफ्ट के लिए 11 सीटें छोड़ी गई है। जेएमएम कांग्रेस 70 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, लेकिन बात अब तक नहीं बन पाई है क्योंकि आरजेडी और लेफ्ट पार्टी दोनों ही नाराज है जेएमएम से और उनका कहना है कि हमें सम्मानजनक सीटें चाहिए और सम्मानजनक सीटें से इतर हम चुनाव में कह सकते हैं कि वो सीटें लेने को तैयार नहीं है। वही 9 से 10 जो है आरजेडी की सीटों को आरजेडी की तरफ से डिमांड है, जबकि 12 से 13 सीट जो है लगातार जो लेफ्ट पार्टी वो डिमांड कर रही है। ऐसे में अब देखना होगा कि इन तमाम खबरों के बीच, नाराजगी के बीच तेजस्वी यादव पहुंचे सीएम आवास, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मिले। क्या बात बन पाती है, क्या कोई सॉल्यूशन निकाला जाएगा, ये देखना काफी अहम होगा। और इसी खबर पर अधिक जानकारी देने के लिए सहयोगी संदीप हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। संदीप, नाराजगी की खबरों के बीच तेजस्वी यादव सीएम आवास पहुंचे, क्या अपडेट है, क्या मुलाकात हो रही है? यदि इंडिया गठबंधन की बात करें तो सीट शेयरिंग को लेके कहीं ना कहीं राजद नाराज चल रही थी। हालांकि जो जानकारी अब मिल रही है उसके अनुसार जो मामला है वह पैचअप होता नजर आ रहा है, क्योंकि तेजस्वी यादव खुद मुख्यमंत्री से मुलाकात करने के लिए मुख्यमंत्री आवास पहुंचे हैं और इस वक्त हम मुख्यमंत्री आवास में खड़े हैं और आप देख सकते हैं घंटों से लोगों को इंतजार था तेजस्वी यादव के मुख्यमंत्री आवास पहुंचने का। और जिस तरह से पहले जो प्रेस कॉन्फ्रेंस राजद की तरफ से किए गए थे, जिसके अनुसार राजद 11 से 12 सीटें मांग रही थी चुनाव लड़ने के लिए। हालांकि शुरुआती दौर में 3 से 4 सीट ही देने की बात चल रही थी और जेएमएम और कांग्रेस ने इसी बीच में अपने जो सीट शेयरिंग थी उसकी घोषणा कर दी थी, जिसके तहत 70 सीटों पर कांग्रेस और जेएमएम ने चुनाव लड़ने की बात कही थी, जिसके बाद से ही जो नाराजगी थी राजद की वह देखने को मिल रही थी। हालांकि 2 दिनों से जो बयान राजद की तरफ से आ रहे थे उससे यह स्पष्ट हो रहा था कि राजद 11 से 12 सीट गठबंधन में चुनाव लड़ने के लिए मांग रही थी और दूसरी तरफ 3 से 4 सीट गठबंधन देने के लिए इसमें राजी हुई थी। हालांकि जो अब जानकारी मिल रही है 6 से 7 सीट राजद को दिया जा सकता है इस गठबंधन में चुनाव के लिए। हालांकि पिछले बार की 2019 की भी बात करें तो 2019 में भी 7 सीटों पर राजद को चुनाव लड़ने के लिए कह सकते हैं गठबंधन से टिकट दिए गए थे और अब भी जो जानकारी मिल रही है उसके अनुसार 6 से 7 सीटों पर बात बन सकती है और एक बार फिर से गठबंधन के तहत ही कांग्रेस, जेएमएम और राजद और जो वाम दल के लोग हैं वे चुनाव लड़ सकते हैं। हालांकि थोड़ा देर इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि इससे पहले 1:30 बजे राजद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी थी और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को आनन फानन में एक बार फिर से स्थगित किया गया है और जिसके बाद खुद तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री आवास पहुंचे हैं। संदीप, चूंकि नाराजगी दोनों तरफ से है, सीपीआई के लोग भी नाराज हैं, आरजेडी भी नाराज है, तो क्या तेजस्वी यादव अकेले पहुंचे हैं सीएम आवास मिले या फिर लेफ्ट पार्टी के नेता भी उनके साथ मौजूद हैं? तो वाम दल में से जो विधायक रहे हैं विनोद सिंह वाम दल के से, वे पहले से ही इस मुख्यमंत्री आवास में मौजूद हैं और उनके साथ अरूप चटर्जी भी हैं जो कह सकते हैं वाम दल के नेता हैं और सीपीआई जो अलग वाम दल के ही एक अलग विंग है। और सीपीआई ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कल जरूर कहा था
कि वे 15 सीटों पर तैयारी कर रहे हैं और गठबंधन यानी बीजेपी को हराने के लिए गठबंधन को मजबूत करने की बातें उन लोगों ने कही थी। हालांकि उनकी जो सीट को लेके जो बातें सामने आई थी, 15 सीटों पर उनकी तैयारी थी और उनका कहना था कि गठबंधन में यदि सही सामंजस्य स्थापित कर उनको जगह मिलेगी तो वे गठबंधन में शामिल हो सकते हैं। हालांकि ये स्थिति नहीं बनती हुई नजर नहीं आ रही है कि सीपीआई गठबंधन के राह पर चल पाएगी, पर वाम दल की जो अन्य पार्टियां हैं, चाहे माले की बात करें, विनोद सिंह और जो अरूप चटर्जी हैं, वे खुद मौजूद हैं पार्टी कार्यालय में। सबके बीच एक सवाल यहाँ पर भी अहम हो जाता है कि जो खबरें सामने आई है कि लेफ्ट पार्टियों की तरफ से 12-13 सीटें, जबकि आरजेडी की तरफ से भी 12-13 सीटें मांगी जा रही है, तो आखिर बीच का रास्ता होगा क्या? सॉल्यूशन किस तरह से निकाला जाएगा, या फिर वही 2019 वाला फॉर्मूला अपनाया जाएगा? आखिर क्या लगता है कि समीकरण कहां फिट और क्या फिट होता नजर आ रहा है? जी, यदि वाम दलों की बात करें तो कहीं ना कहीं वाम दल भी दो खेमे में नजर आ रहा है। जहां सीपीआई पहले से 15 सीटों की बात कर रही है, वहीं माले की बात करें तो माले 3 से 4 सीटों पे कह सकते हैं लड़ने के लिए चुनाव में तैयार है और संभवतः 3 से 4 सीट माले को मिल सकता है। हालांकि सीपीआई ने जो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 15 सीटों पर अपनी दावेदारी पेश कर रही थी और उनका साफ तौर पे कहना था कि यदि बीजेपी को हराना है तो गठबंधन को मजबूत करने के लिए जो छोटी पार्टियां हैं उनको भी साथ लेके चलने की जरूरत है। हालांकि वह स्थिति बनती हुई नजर नहीं आ रही है। तो दूसरी तरफ देखा जाए तो माले को इस गठबंधन में 3 से 4 सीटें मिल सकती है और वे वहां से चुनाव लड़ सकते हैं। हालांकि दो माले के बड़े नेता विनोद सिंह और अरूप चटर्जी इस वक्त मुख्यमंत्री आवास में ही मौजूद हैं और कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री माले के जो नेता हैं या फिर राजद के जो तेजस्वी यादव हैं उनसे बैठक में बातें होंगी और जो फाइनल कंक्लूजन लिस्ट जो रजामंदी होगी उसके आधार पर कह सकते हैं इसकी घोषणा होनी है। हालांकि माले ने पहले ही 2 बजे से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी रखा था, पर अब इस मीटिंग के बाद कह सकते हैं माले भी अपना जो स्थिति है वह स्पष्ट करेगा कि उनको कितना सीट गठबंधन में मिल रहा है और राजद का अगला स्टैंड क्या होगा। जी संदीप, अगर बात की जाए तो अब तक तो राज्यसभा सांसद आरजेडी के मनोज झा ही सीटों को लेकर खुलकर बात करते आ रहे थे, मीडिया के सामने प्रेस को संबोधित भी कर रहे थे। तो अब चूंकि तेजस्वी यादव भी सामने आकर पब्लिक डोमेन में आकर मुलाकात कर रहे, तो क्या ये माना जाए कि सब कुछ ऑलवेल हो चुका है, सिर्फ एक औपचारिक बात रह गई है जो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मिलने के बाद अब औपचारिक तौर पर ऐलान किया जा सकता है? सही कहा, क्योंकि जो परिस्थितियां बनी, क्योंकि आज सुबह आरजेडी ने जब कल प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था मनोज झा ने, और उन्होंने कहा था कि कल दोपहर तक स्थिति स्पष्ट हो जाएगी कि वे गठबंधन के साथ हैं या फिर आगे का उनका क्या रूप होगा। हालांकि आज सुबह 11 बजे ही प्रेस कॉन्फ्रेंस का समय रखा गया था, जिसको स्थगित करते हुए 1:30 बजे फिर से पुनर्समय दिया गया था। हालांकि 1:30 बजे से पहले फिर से उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को मनोज झा ने स्थगित कर दिया और अब जो जानकारी मिल रही है उसके अनुसार लग रहा है ऑल इज वेल और कहीं ना कहीं आरजेडी भी गठबंधन के तहत ही इस बार फिर से गठबंधन का कर सकते हैं साथ में चुनाव लड़ेगी। हालांकि थोड़ी ही देर के बाद इसकी औपचारिक घोषणा सिर्फ होनी बाकी है। हालांकि जो जानकारी मिल रही है उसके अनुसार यह स्पष्ट लग रहा है कि आरजेडी की जो डिमांड थी कहीं ना कहीं गठबंधन उससे 6 से 7 सीटों पर चुनाव लड़ने की कह सकते हैं जो प्रत्याशी होंगे राजद दे सकती है, क्योंकि पिछले बार भी 7 सीटों पर आरजेडी चुनाव लड़ी थी विधानसभा में। हालांकि अब जो तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री आवास में है और जो मुलाकात है वह मुलाकात चल रही है। हालांकि इससे पहले जो विनोद सिंह और अरूप चटर्जी माले के जो बड़े नेता हैं वे भी मुख्यमंत्री आवास में मौजूद थे। तो कहीं ना कहीं जो तीनों दल, जो वाम दल और राजद को बांट के जो टिकट मिलना है 11 सीटों में, तो उस पे चर्चा होगी और जो फाइनल मुहर है वह लगना है। हालांकि एक बार देख सकते हैं चहल पहल फिर से शुरू हो गई है और संभवतः जो नेता अंदर हैं वे अब मुलाकात के बाद निकलेंगे यहाँ से। और आप देख सकते हैं जो तेजस्वी यादव मुलाकात करके निकल रहे हैं यहाँ से मुख्यमंत्री आवास से। हालांकि अब क्या बातें हुई उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि यह मुलाकात के क्या मायने हैं और इस मुलाकात में क्या रजामंदी हुई सीटों को लेके। तो देखते हैं तेजस्वी यादव, आप देख सकते हैं
मुलाकात के बाद निकलते हुए नजर आ रहे हैं और काफी छोटा मुलाकात जरूर रहा, पर आखिर बातें क्या हुई उस पर देखना होगा। तेजस्वी यादव आप देख सकते हैं मुख्यमंत्री आवास से निकल रहे हैं मुलाकात करने के बाद, और देखना होगा कि इस बैठक का क्या फलाफल निकला है, क्योंकि सीटों को लेके कहीं ना कहीं मामला फंसा हुआ था गठबंधन में, और तेजस्वी यादव मुलाकात कर सीएम से निकल चुके हैं मुख्यमंत्री आवास से, और मुख्यमंत्री से क्या बातें हुई, किस बात पर सहमति हुई, तेजस्वी यादव कुछ भी बोलने से कतराते रहे। हालांकि वे मुलाकात करके यहां से निकल चुके हैं। और संदीप, चूंकि ये देखा जा रहा था कि सीट शेयरिंग के बाद जो 70 सीटों का फॉर्मूला अपनाया गया था, सीट शेयरिंग के बाद ये आरजेडी ने नाराजगी जताई, तो उसके बाद ये कहा भी जा रहा था प्रेस के सामने कि ये एक तरफा लिया गया फैसला। चूंकि बात बनती नजर आ रही है, खुद तेजस्वी यादव सीएम से मिलने पहुंचे, तो क्या लगता है कि बात अगर बनती है, अगर बन जाती है, सीटों का फॉर्मूला तय कर लिया जाता है, तो क्या सामूहिक रूप से एक बार फिर से प्रेस के सामने आकर ये ब्रीफ किया जाएगा, बताया जाएगा कि सीटों पर सहमति बन गई है, कहीं कोई विवाद नहीं है सीट शेयरिंग को लेकर, कहीं भी, चाहे वो सीपीआई हो या फिर आरजेडी हो? सही कहा, क्योंकि जो विवाद चल रहे थे सीट शेयरिंग को लेके, अब जो तेजस्वी यादव खुद पहुंचे थे मुख्यमंत्री से मुलाकात करने के लिए। हालांकि दो प्रेस कॉन्फ्रेंस राजद ने आज अपना स्थगित किया है, और यही वजह है कि मुख्यमंत्री से मिलने के लिए तेजस्वी यादव खुद यहां पहुंचे थे। हालांकि क्या बातें हुई, मुख्यमंत्री से मुलाकात कर वे सीएम हाउस से निकल चुके हैं, पर थोड़ी ही देर के बाद स्थिति स्पष्ट हो जाएगी कि आखिर जो फार्मूला तय हुआ उन किन बातों पर सहमति हुई है, या फिर राजद जो कहीं ना कहीं सीट शेयरिंग को लेकर नाराज चल रहे थे। हालांकि जो जानकारी मिल रही है उसमें मामला सुलझता हुआ नजर आ रहा है, और इसके बाद कर सकते हैं घोषणा राजद या फिर गठबंधन की तरफ से किया जा सकता है। इंतजार रहेगा, चूंकि आपने बताया संदीप की मुलाकात काफी छोटी थी, खुद तेजस्वी यादव गाड़ी से बाहर निकलते नजर आए, सीएम आवास से बाहर निकलते आए, क्या उन्होंने मीडिया के सामने कुछ बातचीत की है या फिर खामोश ऐसे निकल गए? अगर खामोश ऐसे निकल गए तो क्या लगता है कि बात बनी है या फिर नहीं बन पाई, कहीं कुछ अभी भी रह गया है? जी, यदि मुख्यमंत्री से मुलाकात के बाद तेजस्वी यादव की बात करें तो कुछ भी बोलने से इनकार, या कह सकते हैं मीडिया से कुछ भी बयान से कतराते हुए नजर आए, और वे सीधे मुलाकात कर यहां से निकल गए हैं। अब देखना होगा कि आखिर मुलाकात का क्या रिजल्ट होता है, फैसला क्या होता है। हालांकि आप देख सकते हैं जो कई लोग और भी मुख्यमंत्री आवास पहुंचे हैं, और आप देख सकते हैं जो मंत्री हैं बैजनाथ राम, वे पहुंचे हैं मुख्यमंत्री आवास, और जो अभी जो सीट जब तक शेयरिंग नहीं हुई है कि गठबंधन में किस दल को कितने सीट मिलेंगे, तो मुख्यमंत्री आवास में भी लोगों के आने जाने का जो सिलसिला है लगातार सुबह से ही चल रहा है। जो कार्यकर्ता हैं या फिर विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों से जो प्रत्याशी के तौर पे अपने आप को देख रहे हैं, वे कहीं ना कहीं संदीप पर नजर बना रखे। आप फिलहाल ये देखना अहम होगा कि जो गतिविधियां चल रही हैं और लगातार जो अल्टीमेटम समाप्त किए जा रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस स्थगित किए जा रहे हैं, उसका आज फलाफल क्या निकलता है? क्या आरजेडी को, क्या लेफ्ट पार्टियों को सम्मानजनक सीटें मिल पाती है, ये देखना अहम होगा, और क्या उसका आज ऐलान हो पाता है या फिर नहीं, ये भी देखना दिलचस्प होगा।